नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। बढ़ती महंगाई के बीच आपको अब अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। करीब 12% तक का ये टेंशन आपके सिर आने वाला है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक करके नर्सरी से 12वीं तक की फीस में 11.69% तक का इजाफा करने का फैसला लिया। स्कूल अपने हिसाब से इस सीमा तक फीस बढ़ा सकते हैं। यानी कि महंगाई की मार के बीच प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों का टेंशन बढ़ाने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्राइवेट स्कूलों का महंगाई वाला टॉर्चर। $11.69% ज्यादा फीस वाला टेंशन। अब महंगी होगी आपके बच्चों की पढ़ाई। फीस से क्या होता है कि टीचर्स की सैलरी भी दी जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में क्या है, प्राइवेट बुक्स लगाई हुई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा चार्जेज होते हैं। और जो उसमें वो होता है, क्या कहते हैं, ड्रेसेस होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा चार्जेज होते हैं। प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाकर टेंशन बढ़ाई। जी, पिछली बार भी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों का पढ़ाई का लॉस भी हो, लेकिन तब भी स्कूल वालों ने ये नहीं सोचा कि कुछ बच्चों की फीस आधी भी माफ़ की जाए। कोई बात नहीं, सब पेरेंट्स ने जैसे भी किया, सब कुछ किया। पिछले साल भी, पिछले सत्र में भी 5% की बढ़ोतरी की गई। स्कूल की फीस का फुल टॉस टॉर्चर। आप कोरोना के चलते की बात कर रहे हैं, जैसे ही कोरोना के बाद स्कूल खुले थे उसके बाद भी फीस इंक्रीज की गई थी। प्राइवेट स्कूल की महंगी मनमानी। उत्तर मांगे प्रदेश। तो तर्क प्राइवेट विद्यालयों का ये हो सकता है कि खर्च आता है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अगर कोई बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उसको पढ़ने का हक खत्म हो जाएगा। फीस वृद्धि का जो फैसला लिया गया उसे अगर सरल शब्दों में समझें तो अभी अगर आपके बच्चे सालाना फीस 80,000 दे रहे हैं तो 11.69% बढ़ाने का फैसला लिया गया। मतलब इजाफा 9,352 रुपए का होगा। और वृद्धि के बाद आपको नई सालाना फीस के तौर पर अगर अभी आप 80,000 दे रहे हैं तो आपको 89,352 रुपए देने होंगे। इसी तरह अगर आपके बच्चे की सालाना फीस 1 लाख रुपए है तो 11.69% के इजाफे के लिहाज से 1 लाख जो 11,690 है वो बढ़ जाएंगे। ऐसे में फीस हो जाएगी 1,11,690। और इसी तरह आपके बच्चे की फीस 2 लाख रुपए अगर सालाना है तो 11.69% का इजाफा होगा तो 23,380, यानी कि 2,23,380 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है और 3 लाख 4 लाख तक मामला चलता ही है। सामान्य हो गया है दिल्ली एनसीआर में ऐसी फीसें। तो अगर 4 लाख फीसें सालाना तो 46,760 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। तो सवाल ये है कि जो बड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो तो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सामान्य परिवार से है, मध्यम वर्गीय परिवार से लोग आते हैं, क्या उन बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने का हक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। सीधे मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। थोड़ी देर में हमारे साथ सपा प्रवक्ता नाहिद लारी जी जुड़ेंगे और महेंद्र सिंह अध्यक्ष अभिभावक संघ जुड़ेंगे और अनिल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। हरिश्चंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है प्रदेश में। हालांकि समस्या हर राज्य की है, लेकिन जो फीसों की बढ़ोतरी हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, बड़े स्कूलों में, ऐसे में तो फिर जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनका पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फैसला वही होगा जो अभिभावकों के और बच्चों के हित में होगा, जो शिक्षा और उसके गुणवत्ता के हक में होगा, वो फैसला होगा। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ फी रेगुलेशन एक्ट लागू किया है। और जो भी बढ़ोतरी अगर अनएडेड कॉलेजेस ने या विद्यालयों ने इस तरह का कोई फैसला किया है, जैसा कि आपका चैनल आज इस पर डिबेट कर रहा है, तो सरकार इसको संज्ञान में लेगी और निश्चित रूप से जो भी बच्चों के हित में होगा उस पर सारे सम्यक रूप से उस पर विचार करने के उपरांत
अभिभावकों से और बच्चों से, और जो बच्चों के हक में होगा वो फैसला सरकार। बिल्कुल होना भी चाहिए। आपने फीस रेगुलेटरी एक्ट की बात की, लेकिन इन सब के बीच हरीशचंद्र जी एक सवाल और भी उठता है कि हर क्षेत्र में माफिया हैं और इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। कई बार इतने प्रभावी ग्रुप होते हैं। एक उदाहरण मैं दे दूं, मोदी स्कूल में जब हादसा हुआ था, बच्चे की मौत हुई थी, प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बच्चे के परिजन जब धरना दे रहे थे न्याय के लिए तो उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया था प्रशासन ने, पुलिस ने गाजियाबाद में। तो इतने मजबूत लोगों से लड़ना भी एक चुनौती हो जाती है क्या सिस्टम के लिए, सरकार के लिए? नहीं, योगी राज आने के बाद उत्तर प्रदेश में सब तरह के माफियाओं की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अगर इस तरह का कोई निहित स्वार्थ का कोई इस तरह का गठबंधन काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी, और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिल्कुल, और किया जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के और देश प्रदेश के भविष्य का सवाल है। महेंद्र सिंह जी, अभिभावक संघ इस पूरे मामले पर क्या कर रहा है? क्योंकि आपके पास तमाम शिकायतें पहुंच रही होंगी, आप लोग भी इस मामले से वाकिफ हैं। क्या आप लोगों की मांग है और कुछ कर रहे हैं? क्या आप लोग विद्यालयों से बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुझको तो आज ये पता चला है कि फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। मैं तो बिल्कुल अवाक रह गया, क्योंकि अभी भी कोरोना काल से लोग उभर नहीं पाए हैं, लोगों के व्यापार बंद हो गए हैं और इस हिसाब से फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ में हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर दी जा रही है। ये आखिर क्या चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ ही ना पाएँ, सिर्फ यानी बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ पाएँ? आप हर साल उसमें नोट कराते हैं आपकी इनकम कितनी है, आप दिखवाइए कि अगर इनकम बढ़ी है उस हिसाब से आप फीस बढ़ाइए। लेकिन अगर किसी की इनकम नहीं बढ़ी है तो कम से कम उनको राहत देना चाहिए। हर साल यूनिफॉर्म बदली जा रही है, उनके अपने सिलेक्टेड दुकानें हैं, वहाँ से आप लीजिए। जो कोर्स, जो किताबें नहीं चाहिए वो भी किताबें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप यहीं से लीजिए। आखिर क्या मंशा है आपकी? कम से कम बच्चों को पढ़ने का मौका तो देना चाहिए जी। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अभी फीस बढ़ोतरी ना की जाए। बिल्कुल। और महेंद्र जी बताइए कि कोरोना काल में भी फीस इस पूरे 2-3 साल के दौर में आपकी सरकार के स्तर पर या प्रशासन के स्तर पर बात हुई क्या और जवाब क्या मिलते हैं? जवाब सिर्फ आश्वासन मिलता है। कहा जाता है कि लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, जबकि टीचरों को वेतन नहीं दिया गया है। टीचरों को वेतन नहीं दिया गया। मेरे पास फुटेज रखी हुई है कि एक बस में 52 सीटर बसों में 70 बच्चे जा रहे हैं। कहिए तो मैं फुटेज प्रोवाइड कराएं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। बस केवल फीस बढ़ोतरी के अगर शासन की तरफ से कोई आदेश आ जाता है तो सभी स्कूल मिलके कि हाँ फीस बढ़ाई जाती है, अगर आप पढ़ा सकते पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते निकाल लीजिए। ऐसी बातें कीजिए। अपमानित किया जाता है अभिभावकों को। ठीक है, अब ये बड़ा गंभीर विषय हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अनिल जी, सवाल ये उठा हुआ है कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक बार फिर फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन अभिभावक संघ जो है, जो अभिभावक हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना काल से तो अभी उभर नहीं पाए हैं। अगर इस तेजी के साथ 10-10, 12-12% फीस बढ़ती रहेगी तो सामान्य घर का बच्चा क्या पढ़ पाएगा अच्छे स्कूलों में? जो भी फी बढ़ाई गई है या बढ़ाई जाएगी, ये अप्रैल 2024 का जो सत्र होगा हमारा 23-24 का, उसके लिए लागू होगी। और ये जो इंक्रीज आ रहा है, ये की रेगुलेशन एक्ट जो यूपी गवर्नमेंट का बना हुआ है 2018 का, उसमें जो बेस फॉर्मूला दिया है 5% प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ईयरली परसेंटेज एवरेज की जो वैल्यू आई है वो आई है 6.69%। 5% ऐड करने पर 11.69% हो रहा है, और ये मैक्सिमम इंक्रीज है। एक बात मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, ये मैक्सिमम इंक्रीज है, इससे ज्यादा कोई नहीं बढ़ाएगा। अब कोई स्कूल अपने स्तर से अगर 5% बढ़ाता है, 7 बढ़ाता है, 8 बढ़ाता है, तो वो स्कूल का अपना निर्णय है। ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन अनिल जी, जो दूसरी बात महेंद्र जी कह रहे हैं उस पर भी चूंकि आज आप आए हैं हमारे साथ तो ये पूछना जरूरी है। अभिभावकों की शिकायत रहती है कि हर साल ड्रेस चेंज हो जाते हैं, किताबें बदलती हैं, किताबों के लेने की जगह नियत कर दी जाती है। ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा संकट बनती है आर्थिक रूप से ज़्यादा। तो इस पर भी क्या आप लोग कोई फैसला लेंगे कि कहीं तो स्वतंत्रता मिले अभिभावक को कि हर जगह वो बंधा रहेगा?
देखिए, मैं एक बात बिल्कुल पक्के दावे से कह रहा हूँ, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार ने जो प्री रेगुलेशन एक्ट बनाया है उसमें साफ साफ मेंशन है। महेंद्र जी की जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूं, और सभी पेरेंट्स के लिए, कि 5 साल के पहले कोई भी स्कूल अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदल सकता है। उस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, बुक्स और यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड दुकानों से नहीं ली जा सकती है, ये भी क्लियरली मेंशन है। अब कुछ एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में अगर महेंद्र जी की शिकायत तो मैं नहीं कह सकता, तो ऐसे स्कूलों पर एक्शन अनिल जी लेंगे क्या आप लोग, या लेते हैं पहले? मैं एकदम दावे से कह रहा हूँ, जो हमारी एसोसिएशन के मेंबर स्कूल्स हैं वहां पर किसी भी विद्यालय में इस तरह की चीज नहीं है जहां पर यूनिफॉर्म हर साल बदली जा रही हो, जहां पर किताबों के लिए किसी चीजों के लिए बाधित किया जा रहा है जी। ये बिल्कुल दावे से मैं कहता हूँ। और जो फी का इंक्रीज है वो हम लोगों की आपस में बात हुई है, कहीं पर 5%, कहीं 7%, अभी तक मैक्सिमम जो निकल ही आ रहा है। और अगर मैं लखनऊ की बात करूं, के पास की कुछ स्कूलों की फीस ज्यादा है, तो मैं उनसे खुद ही अनुरोध करूंगा कि वहां पर अगर उनके ऑलरेडी सरप्लस में चीजें चल रही हैं तो वो इस इंक्रीज को लेके ना चलें। ये मैक्सिमम इंक्रीज है, एक्ट का प्रावधान है, 4 सेक्शन जो 4 है एक्ट में, उसके प्रावधान के हिसाब से हम लोगों का डिक्लेरेशन करना जरूरी था। लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि अगर चीजें कम परसेंटेज इंक्रीज करके चल सकती है तो हम सबको, पेरेंट्स को भी ध्यान में देके चलना है, सबको ध्यान में रखा जाए। देखिए हरीशचंद्र जी, जो बात अनिल जी कह रहे हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं कि जो रेगुलेशन एक्ट हमें बताया गया है, जिसका जिक्र आपने भी शुरू में किया था, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे में तो फिर ये लग रहा है कि सरकार को अपने स्तर पर कुछ पहल करनी पड़ेगी, कुछ मदद देनी पड़ेगी, सहायता देनी पड़ेगी, क्योंकि जो संघ है वो तो ये कह रहा है कि जो नियम मिला है उसका पालन कर रहे हैं। नहीं, वो एक रेगुलेटरी एक्ट का मतलब ये नहीं कि मैंडेटरी तौर पे आप उसको लागू कीजिए, वो एक गाइडलाइन है। व्यवहारिक स्तर पे क्या चीज़ें हैं ये भी जो स्कूल के प्रबंधन है उनको देखना पड़ेगा, जो अभिभावक हैं उनकी समस्याओं को उनको कंसीडर करना पड़ेगा और बच्चों की समस्याओं को कंसीडर करना पड़ेगा। बच्चे हैं तभी विद्यालय हैं, तभी स्कूल कॉलेज हैं, और अगर ये मैनेजमेंट केवल इसको एक बिजनेस का सेंटर बना रहे हैं तो मुझे लगता है तो इन लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा। जो अभिभावक गणों की जो सुझाव और समस्याएं हैं उसको, उसके प्रकाश में इनको इस निर्णय को करना होगा, उनकी सहमति के आधार पर निर्णय करना पड़ेगा और शासन को विश्वास में लेकर के निर्णय करना होगा ताकि ये किसी पक्ष के लिए समस्या का कारण न बने। बिल्कुल, हमारे साथ चर्चा में नाहिद लारी खान जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता सभा। नाहिद जी, जो फीस बढ़ोतरी का फैसला किया है अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, वो ये कह रहे हैं कि जो हमें एक्ट मिला हम उसका पालन कर रहे हैं। जो अभिभावक संघ है वो कह रहा है कि इस तरीके से जो संवेदनशील सोच होती वो नहीं मिल रही। हरीशचंद्र जी भी कह रहे हैं कि एक्ट अपनी जगह है लेकिन संवेदनशील होकर सोचा जाए। कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि संकट तो आए हैं, कोरोना के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, कमर टूटी है सबकी। अवधेश जी, देखिए पहले से ही लोग खून चूसती महंगाई से परेशान थे। अब ये फीस वृद्धि तो अभिभावकों के ऊपर और बर्डन साबित होगी, और आप ये समझिए कि सरकार को इस मैटर पे हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि सरकार की मंशा से सब हो रहा है। अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स जो है बीजेपी नेताओं के हैं, जैसे अधिकतर अखबार जो है बीजेपी नेताओं के हैं। इसीलिए जो आप देखिए कि 50% आबादी वाले पिछड़े वर्ग से आए माननीय अखिलेश यादव जी, या दलित वर्ग की 22% आबादी दलित समाज से मायावती जी की खबरें जो है अखबारों में छोटी छोटी सी आती है, क्योंकि ये सब बीजेपी नेता इनको डोमिनेट किए हुए हैं। और आप ये भी तो समझिए कि 4 लाइन का ट्वीट होगा तो 4 लाइन की खबर छपेगी ना। नहीं, तो फ्रंट पेज पर आने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, फील्ड में लड़ना पड़ेगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं अवधेश जी, आपका न्यूज चैनल तो बहुत अच्छी न्यूज देता है और बहुत अच्छा कवरेज देता है। मैं आपके न्यूज चैनल के लिए तो कुछ नहीं कह रही, और फील्ड की कैसी बात कर रहे हैं। आज भी फील्ड पर है माननीय अखिलेश यादव जी, और महीनों से अखिलेश जी बात नहीं, आपने मायावती जी का जिक्र किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो तो केवल ट्वीट करती हैं, तो ट्वीट ही तो छपेगा। चलिए आप उसकी बात जो बीएसपी के नेताओं से लीजिएगा। मैं तो एक बात बता रही थी कि बीजेपी नेताओं ने इन सब चीजों को डोमिनेट किया हुआ, इसीलिए ऐसी परेशानी लोगों को हो रही है। अब आप देखिए कि आए दिन आप ही का चैनल दिखाता है कि बच्चे जो है स्कूल से निकाल दिए जा रहे हैं, स्कूल से नाम कटवाया जा रहा, रोते बिलखते बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा फीस है
उसी को वो नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। अभी फीस जो हाइक है या फीस बढ़ जाएगी तो वो कैसे देंगे? और देखिए, आप दूसरी बात भी ये देखिए कि आप बीजेपी से तो उम्मीद कर नहीं सकते। कोई बीजेपी सरकार तो क्या कर रही है, हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, सरकारी संस्थाएं सब प्राइवेटाइज कर रही है। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े दलितों को आरक्षण का लाभ मिलता है नौकरियों में, वो ना मिले। अब बीजेपी सरकार तो ये भी इस राह पर भी है कि जो सरकारी स्कूल्स है उसको भी प्राइवेटाइज कर दे। वैसे भी अगर आप सरकारी स्कूल्स की भी अगर आप बात कर ले तो स्थिति खराब है, घोटाला ही घोटाला है। मिड डे मील, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी में घोटाला, हर जगह घोटाला। और फिर आप ये भी तो समझिए अवधेश जी की स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा, और कोरोना महामारी के दौरान जो है एजुकेशन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, बच्चों के एजुकेशन पर। तब भी फीस हाइक होती रही, और जैसे ही कोरोना महामारी के बाद जैसे ही स्कूल खुले तब भी फीस बढ़ती गई। हालांकि जो बच्चों की एजुकेशन है उसके ऊपर ये सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। भाई, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो मौजूदा स्तर है एजुकेशन का उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, कैसे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन मिले और इससे सरकार वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए। महेंद्र जी, एक सेकंड और दे। इन सब चीजों से सरकार को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश और केंद्र में बैठे जो बड़े नेता हैं ये परिवार वाले तो है नहीं। अगर परिवार वाले होते तो ये समझते कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है, क्या क्या परेशानियों से अभिभावक जो है किन परेशानियों से गुजरते हैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देने के लिए, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और आखिर जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा शिक्षा के माध्यम से, तो ये देश का भी तो भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल, देश के इससे जुड़ा मामला, इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। महेंद्र जी, ये बताइए कि जो बात अनिल जी कह रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसका हम पालन कर रहे हैं, हम हर साल ड्रेस नहीं बदलते हैं, हर साल किताबें नहीं बदलते हैं, कोई दबाव भी नहीं है, जहाँ है वहाँ एक्शन लिया जाएगा। इन सब के बीच आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि अनिल जी इस वक्त मौजूद हैं, आपकी जो मांग है आप सीधे रख दीजिए उनसे। हाँ, मैं मांग रख रहा हूँ। अभी लखनऊ के रेपुटेटेड स्कूल में नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ चैनल पे, पिछले साल यूनिफॉर्म चेंज की गई, इस साल भी चेंज की गई। मैं व्यक्तिगत रूप से अनिल जी से मिलूंगा और बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। और फिलहाल तो स्कूल प्रबंधन से मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं, शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि किसी तरह से बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाए। राशन फ्री दिया जा रहा है, टैक्स फ्री किया जा रहा है, पिक्चरें टैक्स फ्री की जा रही। क्या शिक्षा आप कम नहीं कर सकते हैं? चलिए, ज़रूरी है, फीस ज़रूरी है, लेकिन क्या शिक्षा ऐसा नहीं कर सकते कि कम फीस में पढ़ाया जा सके? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गाँव घर में हैं, योग्य हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे। क्या बड़े लोगों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है सिर्फ देश में? यही आगे चल के भविष्य बनेंगे, लेकिन भविष्य पहले ही कुचला जा रहा है। अनिल जी कह रहे हैं कि हाँ नहीं बढ़ाया जा रहा है। मैं मानता हूँ अनिल जी के स्कूल में हो सकता है यूनिफॉर्म नहीं चेंज की गई हो, लेकिन यही लखनऊ में हम 20 स्कूल ऐसे बताएंगे जिनकी यूनिफॉर्म कोरोना काल से लेके ठीक है, वो आप अनिल जी को जरूर व्यक्तिगत तौर से बताइएगा। आप ऐसे नाम ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अनिल जी, जो बात हरीश चंद्र जी कह रहे हैं, जो बात महेंद्र जी कह रहे हैं, जो नाहिद जी कह रहे हैं, लखनऊ पब्लिक ठीक है, लखनऊ पब्लिक स्कूल आम्रपाली योजना की अभी पिछली बार चेंज हुई है, इस बार फिर कोड पॉइंट चेंज कर दिया। ठीक है, हरीश चंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश चंद्र जी, नहीं, मैंने कहा कि महेंद्र सिंह जी की जो शिकायत है उसको पब्लिक करना चाहिए, ताकि शासन भी संज्ञान में ले और जो प्रबंधन जो अध्यक्ष हैं उस समिति के, वो भी बैठे हैं, वो भी संज्ञान में लें, उनके भी संज्ञान में आवे कि क्या क्या कहाँ इसका वायलेशन हो रहा है, तो वो अपने स्तर से भी कार्रवाई कर सके और सरकार भी अपने स्तर से कार्रवाई कर सके। बिल्कुल। देखिए अनिल जी, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। अब आपके पास आ रहे हैं, आपने सबकी बातें सुन ली, अब आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा, कोविड के दौरान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से बराबर वार्ता रही और 2 साल बराबर कोई फीस नहीं बढ़ी। नाहिद जी पता नहीं कौन से आंकड़ों पे कह रही कि कोरोना में फीस बढ़ा दी गई। 2019-20 के सत्र की जो फीस थी वो 2021-22 में लागू रही और उसको बाकायदा स्कूलों ने एक्सेप्ट किया, ओपनली एक्सेप्ट किया। उसके बाद जब सरकार ने रोक लगाई थी तब कोर्ट में जाना पड़ा था, क्योंकि अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई केवल एक पक्ष के लिए नहीं है, विद्यालय के लिए भी। जो उसमें कार्यरत शिक्षक हैं, विद्यालय के अपने खर्चे हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दामों में इजाफा इतना ज्यादा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हमारा आपका जनरेट किया हुआ फिगर नहीं है। अगर बढ़ी है तभी वो दर बढ़ी है और उसी वजह से ये परसेंटेज। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ
ये अधिकतम इंक्रीज है 11.69% का। कोई स्कूल चाहेगा तो वो 5%, 7%, 8%। बिल्कुल अनिल जी, वही बात हरिश्चंद्र जी कह रहे थे कि अधिकतम जो है लेकिन हालात को देखते हुए, साइड इफेक्ट को देखते हुए कम से कम रखा जाए। जी जी बिल्कुल, आश्वस्त करते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण को, और हर विद्यालय देखिए अपने पेरेंट्स के साथ वार्ता करता है। 1, 2, 4 विद्यालयों की मैं बात नहीं कर रहा, दिल्ली एनसीआर के विद्यालयों से मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वहां पर फीस ज्यादा है तो परसेंटेज हाइक होगा। तो और बिल्कुल अनिल जी, मैं आपके संज्ञान में एक बात और ला दूं कि आप जो बोल रहे हैं कि 2019-20 में नहीं बढ़ी फीस, ऑन रिकॉर्ड नहीं बढ़ी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तमाम शिकायतें उस दौर में आई थी जब बच्चों के अभिभावकों से भारी भरकम रकम किसी न किसी नाम पर मांग ली गई थी। और बात कर रहे हैं फीस बढ़ोतरी की जो लगातार चल रही है, सवाल भी उठ रहे हैं इन सब के बीच। और सवाल ये है कि अगर इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रहीं, हालांकि जो अभी विद्यालय संघ है, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनका कहना है कि ये मैक्सिमम है, लेकिन हरीशचंद्र जी जो बात अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार कुछ मदद करे, अगर फ्री राशन मिल रहा है, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, तमाम चीज़ों पे सपोर्ट कर रही है सरकार, तो वो सपोर्ट आप विद्यालय या बच्चों के जरिए वहाँ पर कर दीजिए। सरकारी स्कूलों में ठीक है, आरटीई है, वो भी सही है, लेकिन जो उसके दायरे में नहीं आता उसको अगर आर्थिक मदद मिल जाए। बिल्कुल, जैसा कि अवधेश जी हमने पहले ही कहा कि आदरणीय योगी जी की सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का हित और जो अभिभावक हैं उनके हित में काम करने वाली सरकार है। और जो भी बच्चों का हित जिसमें भी संभव होगा, अधिकतम जो सरकार कर सकती है वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए करेगी, क्योंकि जन जन को प्रतिबद्ध सरकार है। और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो आपकी इस डिबेट के विषय को संज्ञान में ले रहे हैं। निश्चित रूप से वो अपने अन्य जो फेलो मेंबर हैं उनके मैनेजमेंट सिस्टम के उन लोगों से भी शेयर करेंगे और इसका समाधान निकलेगा। बिल्कुल नाहिद लारी जी आपके पास आ रहे हैं, और विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। खजांची हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, किस तरीके से अखिलेश जी उनका ध्यान रखते हैं, उनका एडमिशन करवा दिया, तो बाकी बच्चे भी तो खजांची है, उनका भी ख्याल रखिए। आप लोग क्या कर सकते हैं विपक्ष के तौर पर? नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, पिछड़े, दलितों, हर वर्ग के लोगों के लिए, गरीब हर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने वाली ये पार्टी है। अभी जैसा अनिल जी बता रहे थे, चूंकि ये अध्यक्ष संघ के जो पदाधिकारी है, तो जाहिर सी बात है ये अपने जो है अपने संघ का, अपने एसोसिएशन का पक्ष रखेंगे, इनकी बाध्यता है। इन लोग का बस चाहे तो ये तो 25% फीस वृद्धि कर दे, ये तो इनके बस में नहीं कि 25% कर दे। और अभी जैसा कि मुझे ठीक सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने जितना सुना उतना अनिल जी कह रहे थे सीएनजी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इससे स्कूल को क्या लेना देना, उसके तो चार्जेस स्कूल वाले अलग लेते हैं। वैन या बसेस का चार्ज अलग लिया जाता है, उसको फीस में भी इंक्लूड किया जाता है। और या तो वैन्स, प्राइवेट वैन्स चलती है, प्राइवेट बसेस चलती हैं बच्चों को स्कूल पिकअप और ड्रॉप करने के लिए। इसलिए इस तरह की बातें कर जो लोगों को भटकाए ना। दूसरी बात देखिए आप अवधेश जी, समझिए इस वक्त जो है लोगों को के पास आमदनी नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, मध्यम और छोटे वर्ग के जो व्यापारी है बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो सरकार को, चाहे बीजेपी की, बिल्कुल ध्यान रखा जाए। वक्त कम है, इसलिए अनिल जी इतना जो है आखिरी आपका रिएक्शन ले रहे हैं जो बात नाहिद जी बोल रहे हैं, क्योंकि वक्त एकदम कम फीस वृद्धि ना करे, कम से कम फीस वृद्धि ना करे और महंगाई पर कंट्रोल लगा दे सरकार, इतना उपकार कर दे देशवासियों के ऊपर। अरे आप देखिए ना, ठीक है अनिल जी सुन लेते हैं आखिरी रिएक्शन के, वक्त नहीं है, फिर अनिल जी की बात भी आनी जरूरी है। है उसका बीज तो वही है, लेकिन मैं नाहिद जी को बड़े सम्मान के साथ एक बात कहूंगा कि आप लोग आश्वस्त रहिए, हम लोग मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये मैक्सिमम इंक्रीज, उन्होंने कहा 25%, एक टाइम था जब 20-25% फीस बढ़ जाती थी विद्यालयों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को बांधा है 2018 से रेगुलेशन लाके, आज 10%। वो तो इस बार देखिए, पिछले 2 बार जो फीस बढ़ी थी 17, 18, 19 में और 19-20 में, वो 8 और 9% बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ऐसे में आपसे भी बहुत ज़्यादा जो अपेक्षाएं हैं अभिभावकों की बढ़ती हैं। हरीशचंद्र जी सरकार से भी बढ़ती हैं और विपक्ष से भी बढ़ती हैं, और महेंद्र जी आपसे मिलेंगे, वो अपनी बात रखेंगे कि अभिभावकों की समस्याएं क्या हैं, और उम्मीद करते हैं कि सब मिलजुल कर बात करेंगे और एक बेहतर फैसला आएगा जिससे छात्रों को पढ़ाई आगे बढ़ाने में करता हूँ। आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो स्कूल में फीस बढ़ोतरी का एक बार फिर से फैसला हुआ है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस बढ़ोतरी के बीच कहीं पढ़ाई संकट में तो नहीं आ जाएगी। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।